लगता है जनाब आप कपड़ों पे ज्यादा खर्च कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि जब भी ये Q&A करते हैं वो ऑफ कोर्स फालतू के से सवाल जवाब लेते रहते हैं। वही सवाल जवाब जो घिसे पिटे हमें पता है कि ये क्या पूछेंगे और खुद ही उसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं। और मेनली तो मुझे ये लगता है कि मैडम का जो पचका कलेक्शन है ना, उसको प्रमोट करने का है निंजा टेक्निक है जनाब की या मैडम की मिलकर, क्योंकि जनाब मैडम के बिना हिलते तक नहीं है, अपना Q&A तक नहीं कर पाते, उसमें भी बैकग्राउंड में बच्चे को और मैडम को दिखाई देते हैं। पिछले 2 बार से मैं ये देख रही हूँ, ये जो नियॉन कलर की जैकेट है ना, डबल कलर की, बस इसको पहनते रहते हैं, अपना पूरी चेन खोल के। पिछली बार जब Q&A करा था तब भी मैंने बोला था कि पूरा सीना खोल कर दिखाते रहते हैं। ओ भाई साहब, आज फिर रिपीट मोड पे उसको पहना है। क्यों जनाब, इतना बड़ा वार्डरोब आपका भरा पड़ा है, कपड़ों की कमी है कि? अच्छा मैडम दिला नहीं रही है इसका मतलब। ओहो, अभी अभी जब वहां पे गए थे इतना सारा प्रमोशंस किया था, उससे पैसे में तो मिले होंगे, नए नहीं खरीद सकते थे। अब आप तो अपने शौक पूरे करोगे, किसी के हो या ना हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। वैसे तो मैं पॉडकास्ट बना चुकी थी, लेकिन फिर कुछ नई अपडेट थी तो वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एज यूजुअल वही डबल कलर का वो पहन के, लेकिन फिल्टर अप्लाई करके भाई साहब, क्योंकि कलर बदल रहा है, या तो कलर बदल रहा है या तो जिसने भी धोए धो धो के अंधा कर दिया उसको। कहे अंधा कर दिया भाई, वो इसलिए क्योंकि जो कलर इसका एक्चुअली पिछली बार दिखाई दे रहा था ना, उससे ये फेड कलर दिखाई दे रहे हैं। अभी लोगों को अगर मेरी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि मैं ठेठ गंवार हूं, तो भाई मैं प्राउड हूं कि मैं ठेठ गंवार हूं। हम तो ऐसे ही बोलेंगे भाई साहब, सुनना है सुनो, ना सुनना हो तो गेट लॉस्ट। बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज बड़ी इरिटेटिंग लगती है, तो भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आप अपने कानों पर ये एहसान कर सकते हैं मुझे ना सुनकर। एनीवे, मुद्दे से नहीं भटकना, चलो कंट्रोल शबनम। तो जनाब आ गए हैं अपने Q&A लेकर। एज यूजुअल हमें पता है Q&A में क्या ही होने वाला है, अपने आप को प्रमोट करना, पचका कलेक्शन को प्रमोट करना। और भाई साहब इतना बकवास पचका कलेक्शन बनाया, बाय गॉड बाय गॉड बाय गॉड। तो बड़े स्टाइल में एक उंगली अपने दिमाग में ठूसते हुए, ऐसे लुक देते हुए जनाब ने फोटो खिंचवाया और लिखा है आस्क मी क्वेश्चन। क्या जनाब, अब तक तो ये बचकानी हरकतें आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा ही क्या होता है। मुश्किल से छह सवाल सारे होते हैं, 5 या 6 सवाल, उनमें से 2-3 आपकी तारीफ के होते हैं, 2-3 आपके पचका कलेक्शन के होते हैं। तो फिर क्या ही फायदा। ऐसे आपकी जिंदगी में है ही क्या जो छुपा हुआ है, जो लोग सवाल पूछेंगे और आप जवाब दोगे। 2-3 तो इनके दोस्ती कर लेते भाई, उनको जवाब दे देते हैं, उनको वो भी Q&A का इंतजार करते रहते हैं कि जनाब Q&A करेंगे तो वो हम अपना सवाल पूछ लेंगे। मिसिंग भाई, बहुत दिनों से मिले नहीं थे हम हद है यार। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को विश करेंगे तो सोशल मीडिया पे करेंगे। भाई एक ही घर में रहते हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हो। प्यारू, टाटू, बिल्ला, गुग्गा सब कुछ यही होना है इनका। तो भाई साहब पहला सवाल किसी ने पूछा, वाओ करोड़ों रुपए का, तो आप लोगों को ताली बजानी बनती है। देखो भाई, करोड़ों रुपए का सवाल था, जिसने भी करोड़ों रुपए का सवाल पूछा जवाब दे दिया जनाब ने, सवाल पूछने वाला करोड़पति हो गया। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? जनाब ने उठा के दिखाया गाजर का हलवा, जो कि डिपी ने बनाया था, वो भी न्यू ईयर पे। ओ माय गॉड, दोबारा कब बनाया वो तो दिखाया नहीं। ओहो, कंटेंट जो है शूट करना भूल गए, या मैडम को कंटेंट से कोई प्यार नहीं है। फिर जनाब ने अगर वापस आने के बाद हलवा बनाया है तो जनाब ने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, हे गाइस डिप्पी बना रही है गाजर का हलवा, क्योंकि इन्होंने कहा है डिप्पी के हाथ का गाजर का हलवा, तो इसका मतलब ये वही गाजर का हलवा है जो अब तक चल रहा है। ओ माय गॉड, क्या लोग हैं, क्योंकि लुक बाय तो सेम लग रहा है ऑफ कोर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही गाजर का हलवा है। लो भाई आ गया सवाल, पेबल PKI के स्टोर लॉन्च होगा फ्यूचर में। कैमरा घुमा दिया है पचका कलेक्शन की मालकिन की तरफ, जो खुद ऐसे लग रही थी पता नहीं क्या भी सोकर उठी है या क्या है भाई साहब। और पचका कलेक्शन ही पहन रखा है, क्योंकि यहाँ Q&A करने से पहले जस्ट पहले मैडम ने एक फोटो अपलोड कर रखा है जो इसी ड्रेस में है। ओ भाई गॉड, पचका कलेक्शन पहनकर पचका ही कर रही है। तो मैडम हंस के कहती है इंशाल्लाह देखते हैं। अरे आपकी फ्यूचर प्लान में है क्या नहीं है वो तो बताओ। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा, अल्लाह तो चाहते हैं, लेकिन इंसान को भी मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा, व्हाई डिड यू कट योर लॉन्ग हेयर लुक गुड ऑन यू। तो है गाइस, ऐसे ही कर लिया था, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने लंबे बाल रखे हुए थे, तो इस बार मेरा दिल किया कि मैं छोटे बाल। ये छोटे बाल है, अगर ये छोटे बाल है कि माथे के ऊपर के बाल जो है वो थ्रेडिंग को टच कर रहे हैं, यानी कि थ्रेडिंग तक आ रहे हैं, तो इनको छोटे बाल तो नहीं कहेंगे, झबरू बाल तो ये अभी भी लग रहे। तो काहे के भाई साहब छोटे बाल। और मुझे समझ में नहीं आता, ये गले का हिस्सा, ये पीछे को दिखा के, ये आगे को यूं यूं करके, ये जो कॉलर को पीछे की तरफ को डाल के,
क्या शूट करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, थोड़ा चेंज के लिए ऐसे ही कर लिया है और बस बढ़ जाएंगे क्योंकि रमज़ान आएंगे तो ऑफ कोर्स उसमें जो है बंध जाएंगे और मैं हमेशा जो है वो पगड़ी मुड़ासा जो है वो पहन के रखूँगा और फिर मुझे बालों की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं पगड़ी नहीं पहनता हूँ तो मुझे ज़्यादा बालों की केयर करनी पड़ती है, और नहीं तो फिर मुझे ब्लो ड्रायर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ज़्यादा मेहनत देखो मुझसे होती नहीं है, आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा मेहनत कम करना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा कम करना पसंद करता हूँ। अले ले अगेन एक क्वेश्चन जनाब की फैशन मेकअप का, तो एक क्वेश्चन पच का कलेक्शन का। अगेन फिर से पच का कलेक्शन का आ गया। लेबल का न्यू स्टॉक कब आएगा? अच्छा, लेबल का न्यू स्टॉक तो अभी अभी आया है, अभी तो हुआ है 3-4 दिन पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देखा, ये था इनका जवाब देने के लिए अपने आप ही करा हुआ क्वेश्चन का जवाब। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे पूछेंगे तो ही तो मुझे बोलना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने नया स्टॉक लॉन्च किया है। क्योंकि डायरेक्ट अगर डायरेक्ट लोग ये कहते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है नया स्टॉक जो है वो लॉन्च किया था और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सारे के सारे सेल आउट हो गए, तो अजीब लगता है। लेकिन अगर कोई सवाल पूछेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसमें से कुछ डिजाइन के कुछ साइजेस जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। अपने काम को छोड़ छोड़ के तो ये औरत 4-4-5 दिन के लिए कभी भी निकल लेती है। भाई ऐसे कोई काम संभलते होंगे? कोई भी नया काम जमाता है ना, पूरी मेहनत लगती है, पूरा वक्त देना पड़ता है। माना कि खुद ही मॉडल बन रही है तो मॉडल के लिए प्लेस की जगह जरूरत होती है, तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन के लिए छुट्टी पे निकल लो फैमिली के साथ, काम पर ध्यान मत दो। और कैसी इनकी वेबसाइट है भाई, अपने फोन से अजीब तरीके से लोकेशन पे खड़े होकर फोटोशूट करा के उस लड़के की जो है पढ़ाई का सत्यानाश करा के कहीं पर भी फोटो खींचो और वेबसाइट पर अपलोड कर दो। कितना सस्ता काम है, वाह। अब तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि पंकित को भी टाटा बाय बाय कर दिया इन्होंने। तो लिंक ये है, जाइए जाके परचेज करिए और पूरा का पूरा आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए मतलब अभी तो कुछ सामान 1-2 साइज हुए हैं, अभी पूरा का पूरा कर दीजिए। एंड उसमें बहुत सारे PKI के पिक्स भी हैं, तो आपको उसमें अच्छा लगेगा देखेगा। पिक्स का मतलब ये है कि कहीं से उठाना और इनकी वेबसाइट से बेचना, जिसकी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, कलर की, सिलाई की, दाग धब्बे की। जाइए जाइए जल्दी से जाइए, चाहे परचेज मत कीजिएगा लेकिन देखिएगा जरूर जनाब, आपके देखने से मतलब उनको व्यूज देखने से, यहाँ आपको देखते हैं व्यूज मिलते हैं, उससे तो आपको डॉलर मिल जाता है। आपकी वेबसाइट विजिट करने पर भी आपको पैसा मिल रहा है क्या? वहां तो परचेज करेंगे तो ही आपको पैसा मिलेगा ना, क्या यार। और फिर आ गए अपनी तारीफ पे भाई साहब, अगर तारीफ ना करें तो Q&A पूरा कैसे होगा? तो सवाल सुन लो भाई, पता नहीं सवाल है भी क्या नहीं। यू बोथ आर द बेस्ट नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स बाय हार्ट फॉर फैमिली एंड स्टाफ एंड अदर टू। जनाब का जवाब सुन लेते हैं। थैंक यू, खत्म, टाटा बाय बाय। अगर मैं इसको कहूंगी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब सुन लो फिर से तारीफ पे तारीफ, ओ माय गॉड, फिर से तारीफ। अगला सवाल है, आपकी बेड नेचुरल ब्लैक है या यू यूज एनी कलर? अगर है तो सजेस्ट प्लीज फॉर माय हस्बैंड। नहीं, अभी तक तो इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ये नहीं पता कि कौन सा जो है मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, माशाल्लाह बोलते हैं। माशाल्लाह मतलब आपकी चीज अच्छी है, बेहतर है, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ी। कुछ भी ऐसा कलर ऐसे उसकी जरूरत नहीं पड़ी और आपकी चीज अच्छी है, इसलिए उस जगह पर माशाल्लाह यूज करते हैं। ये कैसे लोग हैं यार, इनको यही नहीं पता कि माशाल्लाह किस चीज़ के लिए बोला जाता है। जिस चीज़ के लिए नज़र ना लगे उस चीज़ के लिए माशाल्लाह बोला जाता है। अगेन फिर वही सवाल, वाई योर लेटेस्ट कलेक्शन ऑन DKI ऑलवेज स्टॉक आउट और क्वेश्चन मार्क और जनाब कहते हैं ये सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब कौन दे, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। अरे जनाब, अगर ये जेन्युइन क्वेश्चन है तो ये प्राउड वाली बात नहीं है, ये ताना मारने वाली बात है। जेन्युइन सवाल है कि भाई साहब क्यों स्टॉक आउट हो जाता है, कौन खरीद रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब डिपी दे। डिपे चलो तुम जवाब दो। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ टाइम से, जैसे हम 4 तारीख को वापस आ रहे थे, तो हमने वो वहाँ पर पोस्ट किया था और वो डिजाइन के कुछ काफी सारे साइजेस जो हैं वो मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड और ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है एज अ टीम, सब लोगों के लिए, जो कि टीम दिखती ही नहीं है। मैं खुद ही फोटोशूट करती हूँ अपने देवर को बुलाकर, उसकी पढ़ाई का सत्यानाश कराकर, और मैं खुद ही कपड़े पहन लेती हूँ, तो मॉडल भी मैं ही हूँ। और मैं जगह के लिए भी पैसे नहीं खर्च करती हूँ। एक्चुअली मैं जिस लोकेशन पे छुट्टियां बिताने के लिए जाती हूँ, प्रमोशन
प्रमोशन के भी पैसे मिल जाते हैं और लोकेशन भी फ्री में मिल जाती है। तो वहाँ पे मेरा फोटो शूट हो जाता है, देन हम उसको हैंड टू हैंड अपलोड कर देते हैं। तो हमें जो भी कोई वेब डिजाइनर है या जो भी कोई, हमने मैनेजर भी कोई भी नहीं रखा हुआ है, तो बस हो जाते हैं और बस हो जाता है। तो या उसके लिए थैंक यू। तो यस, जब भी आप में से किसी को दिखता है कि वो सोल्ड आउट है तो वो सोल्ड आउट हो जाता है। एंड अभी तो इंटरनेशनल भी चालू हो गया है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लोगों को उल्लू बनाते थे, अभी इंडिया से बाहर जो लोग मंगा रहे हैं ना, अभी उनको भी उल्लू बनाना बाकी है। फिर रिटर्न नो रिटर्न पॉलिसी तो है ही नहीं, बेचारे वो क्या करें। एक तो कोई थे जो जर्मनी से थे, उन्होंने ऑर्डर कर लिया था, भाई साहब वो इतना मैसेज कर करके थक गए इनको, और इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पहले इंटरनेशनल फोन पे था, लाइक व्हाट्सएप एंड ये व्हाट्सएप कॉलिंग, पर अभी आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ये सब कुछ कर सकते हैं। और फिर नथुने फुलाने के लिए बैठ गए, भाई साहब क्यों करते हो, इनका कुछ इलाज क्यों नहीं करा लेते, कुछ लेते क्यों नहीं। तो अब आप ऑर्डर कर सकते हो। यस अल्हम्दुलिल्लाह, यस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। फिर कोई अपना है, पता नहीं कौन है, या खुद को ही मिस कर रहे हैं, या पता नहीं कौन है, मिसिंग यू। अरे रे 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 रे, कोई बात नहीं, आप आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। आप क्यों मिस कर रहे हो मुझे, मैं 3-4 दिन से बाहर था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो अरे भाई ये तो आ जाओ, मिलते हैं। ये भाई ये बड़ा गलत बात है। जब ये Q&A करते हैं ना भाई, सब दिखते नहीं है, दिखाया करो प्लीज प्लीज, दिखाया करो कि किसका सवाल है, क्योंकि तुम खुद ही सवाल पूछते हो और खुद ही जवाब दे देते हो। खुद के मुंह मियाँ मिट्टू खुद ही बन जाते हैं। जो वक्त से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी आ गया हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। एंड देन भाई साहब फिर किसी ने लिखा, योर व्लॉग्स आर सुकून, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव लिखने की बजाय लॉर्ड्स ऑफ लव, और जनाब ने दिल 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 दे दिया। और फिर अगला सवाल है, डू यू इंटरेस्टेड फॉर मूवीज क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू जस्ट डू सो फैब इन मूवीज। जहाँ हाथ डालते हैं वो फाड़ डालते हैं। यस मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन कब होगा ये नहीं पता, होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, और 4 साल और फिर उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। फिर आप क्या ही कर लोगे, क्योंकि एक्टर ना बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, फिर ना उनको वो मेन लीड नहीं मिलता, फिर उनको साइड रोल मिलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब बहुत बुजुर्ग तक काम नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ जिनको मेन लीड करना होता है, फिर वो क्या करेंगे, पापा चाचा मामा ताऊ ऐसे रोल करते हैं। हाँ अगर सलमान खान सर की बात है, शाहरुख खान सर की बात है, तो वो तो भाई लीजेंड है, वो तो अलग है। एंड देन उसके बाद, क्योंकि अब इसके लिए बल्ब के लिए क्वेश्चन नहीं आए, हाँ पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर किसी ने लिखा, बल्ब प्रोडक्शन पे नया प्रोजेक्ट कब आएगा, क्वेश्चन मार्क। जनाब ने जवाब दिया बहुत जल्द, सामने आके नहीं सिर्फ लिख कर। एंड देन उसके बाद अगेन एक सवाल है, तो जनाब गायब हो गए हैं, लेकिन लिख कर भेजा है, You are such a down-to-earth person. I met you during your trip to किशवारा ढाबा नियर इट। जनाब ने 3 बार हाथ जोड़ लिए भाई साहब। यस आई रिमेम्बर। अगेन भाई साहब गायब हो गए। फिर कोई सवाल है, यू हैड टॉक्ड अबाउट योर न्यू शो, व्हाट हैपेंड टू इट। क्वेश्चन मार्क पूछा है किसी ने, तो फिर जवाब दिया है बिना सामने आए लिख कर, इट विल टेक टाइम। और भाई साहब ये ना आए तो भाई साहब बस समझो कि कुछ ना आए, आप समझ जाओ। 1 अपनी तारीफ, 2 पचका कलेक्शन का उसको मतलब पचका कलेक्शन से रिलेटेड सवाल, 3 ब्लॉग से और अपनी फैमिली से मिलके तारीफ। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है। एंड चौथा, स्नैपचैट आईडी क्या है, भाई तुम करते क्या हो उस पर, वो फिल्टर लगा के काम तो सारे यहाँ पे कर लेते हो। और भूलो मत वो जेनजी लोगों के काम है स्नैपचैट पर एक्टिव रहना, तो सामने ना आकर स्नैपचैट आईडी की वहां पे लिंक लगा दिया और ठैश कर दिया। और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि 4 घंटे पहले था, जब मैं ये बना रही हूँ, रात को 9 बजे बना रही हूँ, क्योंकि अभी 9:30 बजे मेरी लाइव है। तो फिर लिख दिया है किसी ने, अजूनी कितना अच्छा सीरियल था, आई रियली मिसिंग। तो जनाब ने उसके लिए दिल बना दिया, हाथ जोड़ दिया। और टूनी वाला जो इनका किरदार था, जिसमें मोटे थुलथुले लग रहे हैं, गाल चढ़े हुए लग रहे हैं और अजीब से लग रहे हैं, शोल्डर इतने ब्रॉड लग रहे हैं, और उसमें बैठे हुए हैं, छपरी लग रहे हैं वैसे तो सीधा, क्योंकि उसमें किरदार भी लगभग इनका ऐसा ही था। और भाई साहब लगता है कि जब, क्योंकि मैं स्टोरी देखती हूँ तो फिर अचानक से नेक्स्ट स्टोरी चल जाती, तो जब मैं ये स्टोरीज देख रही थी तो 6 घंटे पहले हमारी फिदा की भी स्टोरी है इसमें। लगता है कि फिर कुछ हुआ है, और वो जो इसका भी पता नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें इसके हस्बैंड का कुछ लेना देना होगा, क्योंकि तो वैसे ही गुमशुदा था अपनी फैमिली, और पता नहीं क्या क्या कर रहा था कि मुझे चैलेंज दो, ये दो वो दो। जब ये घूम फिर रही थी, मटर गश्ती कर रही थी, शायद उसकी बीच में ही कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वैसे तो रोना धोना मचा के तस्वे बहा के ये भी जो है नौटंकी कर ही रही थी, उस पर भी मेरा पॉडकास्ट आएगा, लेकिन यहाँ मुझे स्टोरी मिल गई तो मैं चलो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे स्टोरी पे लिखा है, समटाइम स्ट्रेंथ मीन्स पोजिंग, वी आर स्टेपिंग बैक ब्रीफली ड्यू टू पर्सनल रीजन, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय अस, दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोंगर कम बैक।
एंड देन उसके नीचे फिर एक और लाइन लिखी हुई थी, फिर लिखा है आवर ब्रांड विल बी ऑन अ ब्रीफ पोस्ट ड्यू टू पर्सनल रीजन ऑफ द फाउंडर। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, वी प्रॉमिस टू रिटर्न सून रिन्यूड एंड स्ट्रॉन्गर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और इसने उसका नाम भी लिया था, मोडेस्टी बाय निदा का जो इसका ब्रांड है उसका नाम भी इसने लिया था कि उसकी वेबसाइट में कुछ हो गया है, ये हो गया है, हमें वेयर हाउस लेना है, हमें ये लेना। भाई जब तुझे ऐसे में अपना बिजनेस जमाना है तो तू कैसे मुंह उठा के कहीं पर भी जा सकती है? तो पहले एक ही काम पे फोकस कर ले भाई साहब। अगर तुम इधर उधर मुंह उठा के भागा दौड़ी ये सब कुछ करोगे और काम पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके बारे में किसने पूछा, क्यों इसने जवाब दिया, क्यों इसने एक सैड म्यूजिक लगा के करा। जबकि मैंने अगर देखा है तो जब इसकी तरफ से एक वीडियो आई थी और सुफियान की तरफ से एक वीडियो आई थी तो सुफियान ने एक पेपर दिखाया था जिसपे उसने दिखाया था डेट वाइज कि कब हमने इसको खत्म कर दिया था इस काम को। तो फिर इस बात क्यों इल्झा रखा था कि भाई अभी जिंदा है, अभी जिंदा। तुम काम पे ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ काम से चल जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे फिर वो फनी का मैटर हो, रेस्टोरेंट संभालने का, फिर चाहे वो किसी और का हो, जब तक आप अपने खुद के काम पर, बिजनेस पर या किसी भी चीज पर आप अगर खुद का पर्सनल ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी काम आकर आपको नहीं देगा। और भाई साहब अब एक दो थोड़े से चालू के लेटेस्ट वाले ब्लॉग पे जिसका मेरा रिव्यू नहीं आया है, लेकिन भाई साहब 24 घंटे बीतने के बाद 6 लाख। अभी देखो भाई अभी लोग कहते हैं कि ये तो हाँ ये तो उनका डाउनफॉल चाहते हैं। नहीं वो खुद अपना डाउनफॉल चाहते हैं, तो अभी तो अपने डाउनफॉल की तैयारी खुद ही कर लेते हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसे चालाकी करते हैं। किसी ने लिखा है कमेंट में, जो पहला ही कमेंट मेरी नजर में आया वो लिखा है चालू तुम कितनी क्लेवर हो, आई डोंट बिलीव। उन्होंने इनकी चालाकी समझ ली भाई साहब, आंखें खुल गई लोगों की। किसी ने लिखा गुड इन्फ्लुएंस टू पीपल दैट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन स्टडीज or learn skill in life, just start YT or become nanny 24/7 helper of your sister, great going रिजा एंड रेहान। अगेन फिर किसी ने लिखा एग्जाम टाइम चल रहे हैं, उनको बोलो पहले अच्छे से पढ़े, प्लीज उतना ही बोल दीजिए। काहे को बोलेगी भाई। अभी मुझे आज ही किसी ने कमेंट किया, क्योंकि मैं तो ये रात को बना रही हूँ, कि भाई पिज़्ज़ा की आज एग्जाम था तो वो मुझसे पूछ रही थी कि शबनम जी आज वो एग्जाम देने के लिए गई है। भाई मैं किससे बता सकती हूँ, वो तो उसकी बहन ने पता नहीं जाने दिया है कि नहीं जाने दिया, वो पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है। जब वो ये बता रही थी कि आज सिर्फ 20 दिन रह गए और 20 दिन में 20 बार भी नहीं पढ़ी है। तो वहीं जो है अग्रवाल जोड़ी के नाम से एक आईडी है, वो लिख रहे हैं नान का मन ही नहीं भरता है इतनी लॉन्ग रोड ट्रिप पे आके भी। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, ट्रेन से ना कर इन्होंने रोड ट्रिप ही करा है। गाड़ी में भी बैठ कर आए थे और वो जो ट्रेवलर लिया था उसमें भी बैठ कर आए थे। मतलब ये तो देखो पूना, यहाँ से मुंबई से मीरा रोड से पुणे का फिर भी इतना नहीं है जितना लंबा रोड ट्रिप जो जितना उसमें था कि ये जब यहाँ से राजस्थान से वहाँ पहुँचे हैं, महाराष्ट्र पहुँचे, अभी उससे भी ज़्यादा और लॉन्ग ट्रिप चाहिए था। मतलब अभी ये औरत ने मुँह फूटे से एक बार भी ये नहीं बोला कि बेटा तू इतने लंबे ट्रिप से आया, तू पढ़ ले। पढ़ लेगी तो कैसे चाहिए था, नहीं हमें तो ऐसे चाहिए था कि लोग इनको देख देख के ना इनको भी गिफ्ट दे दें, क्योंकि इनको देते थे पर ये गिफ्ट लेने की उम्र में बड़े हो गए। चलो अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं रहे हैं कि लोग इनको गिफ्ट में दे दिया कर। अब ये बड़े हो गए हैं, अब ये गिफ्ट देने लायक हो गए, अब ये मामा और खाला बन गए हैं। तो वहीं उन्हीं को बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे थे तो आपके घर वाले आपको पैसे लेके जाते हैं क्या? क्योंकि उससे पहले किसी ने जवाब दिया था फ्री में जो मिल रहा है इसलिए। तो कोई आ गया भाई साहब जी शान के नाम से आईडी, डेफिनेटली PR है ये, क्योंकि भाई साहब ये हमेशा सपोर्टिव कमेंट करती है जो भी आईडी वाली है ये या वाला है जो। तो फिर किसी ने उसी कमेंट के नीचे लिखा पढ़ाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस घुमा लो। फिर किसी ने लिखा पिज्जा को प्लास्टिक के डब्बे दिलवा दो, बहुत सारे, इसका दिल ही नहीं भरता, कबाड़ा इकट्ठा करने का शौक है उस लड़की को। फिर किसी ने हंसकर मजाक उड़ाते हुए बोला कर्टेन्स के लिए बेड का कलर ही चेंज करा दिया। अरे भाई ऐसा कलर कराना ही क्यों था तुम्हें, जिसके लिए तुम कर्टन, अब अगली बार फिर कर्टन बदलेगी तो फिर बेड का कलर चेंज करा देगी। और इसकी मूड की कुछ पता नहीं है भाई साहब, ये बेड चेंज कर दे। ज्ञान की देवी, चलो मैं तो कमेंट पढ़ ही रही थी वैसे, ज्ञान की देवी अगर ज्ञान ना बांटे तो फिर ज्ञान का फायदा ही क्या। अभी ज्ञान की देवी फिर ज्ञान बांटने आ गई भाई साहब, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे और मेरे ग्रुप वाले भी पूछ रहे थे कि क्या चालू अपी क्या वैलेंटाइन डे मनाएगी। तो बेचारी बड़ी बिजी है, हफ्ता चल रहा है भाई साहब प्यार का, जिस प्यार के पर्चे छपे पड़े, लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। तो वैलेंटाइन डे वीक स्पेशल और दिल डाल का
बड़े 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 पर्चे नहीं लिखती है, पहले लिखती थी, शायरी बहुत आती थी मुझे, अंदर से फूट फूट के निकल के बहुत जोर से शायरी आ जाती थी, मैं फेंक देती थी निकाल कर। अब तो वो भी नहीं आता। चालू अपी ने गाना लगाया है और रेडी हो रही है, व्लॉग से थोड़े से सीन लिए हैं जो अपने व्लॉग में डाले हुए थे और कोई 1-2 फोटो लगा दिए हैं और उस पर लिख दिया फूल लाना जरूरी नहीं, एहतराम निभाना जरूरी है, रिश्ते गुलाब से नहीं इज्जत से महकते हैं। हाय हाय कितना महक रहे हैं। मतलब तुम्हें आती अच्छी अच्छी लगती है शायद, मुझे लग रहा है तुम्हें जो तुम्हारा पति 500 सुपारी खाता ना उसकी महक बहुत अच्छी लगती होगी। आदत हो जाती है यार इतने साल में। मगर मैं तो भाई साहब ये ही बोलूंगी, अंगूर खट्टे हैं। और जब तुम्हारे इस्लाम में वैलेंटाइन डे का कुछ है ही नहीं, तुम बड़ी इतनी इस्लामिक बनती हो, फिर ये भी कह रही हो फूल ये करना वो करना, ये चोचलेबाजी इस बार नहीं हुआ तो चलो इस्लामिक बन जाते हैं। वाह यार अच्छी राजनीति है। कुछ स्टोरी थी, कुछ कमेंट्स थे, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। देखने वाली बात यह है कि ये क्या वैलेंटाइन डे मनाकर दिखाएंगे, चोचलेबाजी करेंगे। ये जो लव स्टोरी का इतना बड़ा चल रहा है चालू अपी, वो सब भूल जाएगी और दिमाग कहीं और ही लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वो ये सारी चीजें दिखाएगी या ये जो स्टोरी है स्टोरी लगा के वो पीछे हट गई है कि भाई अब मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, या मुझे ये वैलेंटाइन डे वीक फ्लावर इन सब चीज़ों की कोई कंटेंट ही नहीं बनाना है। अब हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आ गए। वैसे भी फनी तो हमेशा कहता ही रहता है अब तो शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अब क्या ध्यान दूँ ध्यान नहीं देगा भाई तेरे लिए उसने 8 साल इंतजार करा, सारी दुनिया से लड़ गई है, अपनी लव स्टोरी नहीं बता रही है, रिश्तों में फंसी हुई है, तू है कि वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा। वैसे तो मैं पॉडकास्ट बना चुकी थी, लेकिन अभी क्योंकि ये एक और अपडेट थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसमें ही इसको भी शेयर कर दूं, तो इसलिए ये वाली लगा रही हूँ। तो कल जब हम लाइव कर रहे थे तो लाइव में एक आईडी आए थे, अक्सर ही आते रहते हैं, नए नए लोग हमेशा से आते रहते हैं, लेकिन उस आईडी का नाम था रोजी खान। पहले तो मुझे लगा कि मैंने कहा शायद ये रोजी खान वही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद वही है जो अक्सर हमें जो है आजकल हमारी फीड में भी आ रहे हैं, जिनका रोजी लिप करके इंस्टा अकाउंट भी है। मे बी शायद वो हो सकते हैं, मे बी मैं शायद गलत हो सकता है और भी कोई हो वहां पर। अभी ये तो एक कॉमन नेम है भाई, ये किसी का भी हो सकता है कि चलो ये तो भाई हो गई नाम की बात हो गई। तो बेसिकली वो क्या इन्फॉर्म करना चाहते थे और वो कोशिश भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन वो ऐड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनसे शायद कभी उन्होंने इस तरह से लाइव ज्वाइन किया ही नहीं होगा, तो लाइव नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, तो वो वहीं पर ही मैसेज कर रहे थे कॉमेंट में। वो आप खुद भी जाकर देख सकते हो, वो लाइव के कॉमेंट में मिल जाएंगे आप। तो वो मुझे बेसिकली बताना चाह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने पॉडकास्ट में ये बातें बोलो कि ये लोग जैसे दिखते हैं ना कि लोगों की मदद करने वाले, हम लोगों के लिए मदद करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये लोग असलियत में ऐसे लोग नहीं हैं जो दिखता है। अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि भाई ये फनी जो है वो ब्लैंकेट बांट रहा था और कितनी बकवास कर रहा था, मेरी तो जिससे हम जब तक हमारी जीते जिंदगी है मुझसे जितना होगा मैं उतनी लोगों की हेल्प करूंगा। लेकिन है बहुत लीचड़ भाई और इतने एक नंबर के कंजूस। अल्लाह ताला ने इतना जितना दिया है ना उतनी छोटी सोच और उतनी छोटी नीयत भी दी है इनको। तो हुआ ये था कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी मम्मी जो है, मम्मी अम्मा जो भी कुछ आप समझो, कि वो बीमार थी और उसके लिए उनको 2000 रुपये चाहिए थे। अभी सोचो कि भाई उनको डॉक्टर के लिए या दिखाने के लिए 2000 रुपये की जरूरत थी, तो वो हेल्प के लिए इनके घर गए और कई दिन इन्होंने चक्कर कटवाए उनको। जब भी वो लेने के लिए जाती, तभी मांगने के लिए जाती, तभी वो ये कहते थे कि अभी फनी सो रहा है, अभी फनी है, मतलब फनी कमाता है, फनी के पास पैसे हैं, मालकिन तू, पालतू वो, और उसके नाम का टलकारी है। कई दिन तक ऐसे इन्होंने चक्कर कटवाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रोजी खान है और हमें एक बार जरूरत के लिए पैसे मांगने थे, तो 2000 रुपये, क्योंकि हमारी अम्मा बीमार थी। 4-5 बार घर बुलाकर वापस कर दिया, उसके बाद हम नहीं गए। 2000 रुपये के लिए बार बार हमें मना कर देते थे और बोलते थे कि अभी फनी सो रहा है, बाद में आना। सिर्फ 2000 रुपये के लिए। और इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं, इतने बड़े महान बनते हैं। वो भी ये कहते हैं कि भाई तुम और कुछ नहीं तो कम से कम सदके के नाम से भी तुम दे सकते थे। ऐसा तो और भी ज्यादा सदका जो है ना वो कबूल होता है। अगर कोई बीमार हो और उसको जरूरतमंद को आप हेल्प कर दो अपनी नियत कर, क्योंकि चलो भाई एक होता है अलग नियत से देना, एक होता है कि चलो तुम अपना भी फायदा सोच रहे हो। तो वही उन्होंने फिर इस बात को मेंशन किया कि प्लीज आप अपने पॉडकास्ट में इस बात को बोलना, क्योंकि लोग इनको ये समझते हैं कि भाई ये कितनी हेल्प करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, असलियत में ये लोग ऐसे है ही नहीं। और उन्होंने लिखा कि आप अपने ब्लॉग में बता देना कि ये वादा करके निभाते नहीं हैं और बेइज्जत करते हैं। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को? हैं, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, किसी की हेल्प करने के लिए दे दी होता और सिर्फ 2000 रुपए के लिए 4-5 बार बुलाकर बेइज्जती की। शर्म आनी चाहिए, अल्लाह से डरो बेशरम, जब भी तुम्हें कर्मा का फल मिल रहा है तुम्हें। तो भाई ये थी अपडेट
और ये कमेंट्स हैं, आप चाहो तो जाकर कमेंट सेक्शन में जब लाइव चैट होती है वहां पर आप खुद से पढ़ सकते हो। मैंने उनको बोला है वैसे इंस्टा पे कांटेक्ट करने के लिए, अगर वो करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।